कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। एक हम जैसे आम लोग और दूसरे वो लोग जिन्हें अजीन कहा जाता है। असल में अजीन अमर लोग थे, यहाँ तक कि वो अपनी शक्ति से खुद को दोबारा जिंदा भी कर सकती थी। इन्हीं लोगों की ज्यादा जानकारी के लिए सरकार ने एक अजीन कमेटी की स्थापना की थी। अगला सीन दिखाया जाता है और हमें के नगाया नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सड़क पे चल रहा था, पर अचानक से उसकी टक्कर ट्रक से होती है। लेकिन हम देखते हैं उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप ठीक हो रहा था। इस चीज से हम समझ सकते हैं कि वो भी एक अजीन है। पर इस हादसे से पहले के नगाए बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा था, पर उसके अजीन होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और अजीन कमेटी उसे पकड़ के एक साथ ले जाती है और उस पर अलग अलग प्रयोग शुरू करते हैं। इसका मतलब कि सरकार इसके अलावा दो अजीन के ऊपर प्रयोग कर चुकी थी। अजीन कमेटी का हेड यूथ सोसाइटी का ये काम था अजीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना और सरकार तक पहुंचाना। और इसके बाद दिखाया जाता है यूथ सोसाइटी डॉक्टर को के नगाई के हाथ पैर काटने का ऑर्डर देता है और डॉक्टर भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो सब देखना चाहते थे कि ये काजिन अपने आप को रिकवर कैसे करता है। और के नगाई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर सरकारी ऑफिसर तोसाकी से के नगाई के बारे में जानकारी ले रही थी, तभी दो शख्स वहां आकर लैब पर हमला कर देते हैं। एक का नाम होता है तानाका और दूसरे का नाम होता है साटो। अंदर घुसते ही दोनों सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी साटो कैमरे के जरिए तोसाकी को बताता है कि वो और तानाका के नगाई को बचाने आए हैं। उसकी ये बात सुन के तोसाकी तुरंत सभी गार्ड्स को उन पर हमला करने के लिए खास इंजेक्शन का इस्तेमाल करने को कहता है। पर जैसे ही इंजेक्शन साटो के हाथ पर लगता है तो तुरंत ही साटो अपना हाथ निकाल के साइड फेंक देता है। उसके बाद हम नए हाथ को रिकवर होते हुए देखते हैं। इसका मतलब साफ था कि वो भी एक आजिन है। असल में तानाका और साटो वही दो आजिन थे जिन पर सरकार ने पहले प्रयोग किया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद साटो सभी गार्ड्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है और के नगाई के पास पहुंच जाता है और उसे आजाद करने के बाद हाथ में गन पकड़ाते हुए कहता है कि बचे हुए सारे डॉक्टर्स को मार दो। लेकिन के नगाई ऐसा करने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद साटो खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार देता है। के नगाई को साटो की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में आप बबूला होकर फिर वो साटो पर ही गोली चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद मौका मिलते ही के नगाई डॉक्टर के साथ भाग जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद साटो उन सभी को ढूंढ ही लेता है और बचे हुए डॉक्टर्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो के नगाई की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसने आजीन होने के बावजूद भी इंसानों का साथ दिया था। तभी साटो के अंदर से एक साया बाहर निकलता है जो कि उसके आजीन होने का सबूत था। तभी देखती देखती के नगाई के अंदर से भी एक साया निकल आता है और दोनों के साये आपस में लड़ने लगते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर के नगाई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साटो उसे भागते हुए देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है। तभी के नगाई का साया साटो पर जानलेवा हमला कर देता है। साटो एक अजीन होता है तो वो थोड़ी देर बाद फिर से जिंदा हो जाता है। बाद में साटो और तानाका न्यूज चैनल वाले से बात करने का फैसला करते हैं, इसलिए तानाका एक पेशेंट का रूप लेता है और साटो उसे लेकर न्यूज चैनल वाले के पास लेके जाता है और वहाँ वो अपनी बात रखते हैं। वो दोनों सबके सामने अजीन कमेटी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बारे में बता देते हैं। ये भी बताते हैं कि तानाका को उसी ने बचाया था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक वेबसाइट का जिक्र करता है जिसमें तानाका पर प्रयोग करते वक्त की वीडियो अपलोड थी। अपनी बात रखते हुए अपने हक की और न्याय की मांग की कि हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते और हमारे लिए अलग देश होना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने सबके सामने रखी। साटो की ये बातें न्यूज चैनल के जरिए सारे देश में फैल जाती है। अगली सुबह के नगाई गाँव पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात एक बूढ़े औरत से होती है जिसे के नगाई की शक्ल अपने पोते जैसे लग रही थी। इस कारण वो के नगाई को अपने घर ले जाती है और उसके रहने के लिए जगह भी देती है। उधर के नगाई की बहन इरिको जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे उसके भाई के बारे में न्यूज चैनल से पता चलता है और इसके थोड़े ही देर बाद तोसाकी की साथी इजुमी वहां पहुंच जाती है के नगाई की पूछताछ के लिए। पर इरिका को तो खुद अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी अचानक से तानाका का साया इजुमी पर हमला कर देता है, जिसे वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के कंट्रोल कर रहा था। असल में इजुमी भी एक अजीन थी, लेकिन अच्छी वाली। तो तुरंत ही उसने अपने अंदर से एक साये को बाहर निकाला, तानाका से लड़ने बुला लिया, जिसके बाद दोनों साये के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इजुमी के इस राज के बारे में पता चलते ही तानाका इजुमी के खत्म करने के लिए और साथ ही साथ इरिका को अगवा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। लेकिन तब तक इन दोनों के भीतर काफी लोग आ चुके थे। ये देखकर तानाका चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह इजुमी और हिरिका दोनों बच जाते हैं। उधर तोसाकी अपनी और सरकार की बेगुनाही साबित करते हुए देखते हैं। उसका कहना था साटो ने लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। इधर के नगाया अभी भी उस बूढ़ी औरत के घर में ही था। अब वो औरत से काफी मिलजुल के रहता था, उसके हर काम में मदद कर रहा था। एक दिन वो रेडियो पर अपने बहन के बारे में सुन लेता है। ये सुनकर वो तुरंत ही दुनिया से छुपते छुपाते अपने बहन से मिलने चला जाता है। और क्योंकि के नगाया जानता था तानाका और साटो दो बार उसकी बहन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए बहन को अपने साथ लेकर बूढ़ी औरत के घर आ जाता है। धीरे धीरे के नगाया भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था और तो वो अपने अंदर के साये को कंट्रोल करना भी सीख रहा था। उधर साटो सरकार को एक वीडियो भेजता है। असल में साटो सरकार को धमकी दे रहा था कि सारी मांग को मान लिया जाए, ऐसा ना करने पर थेल मिनिस्ट्री को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। इसके साथ ही साथ हमले की तारीख भी बता देता है और सभी अजीन को साथ देने को कहता है। आगे हम देखते ही वही तारीख वही दिन जिस दिन साटो हमला करने वाला था।
तब हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर को तो कुछ परवाह ही नहीं है, उसे ये लग रहा था कि पुलिस सिक्योरिटी होते हुए उसका कौन क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन तभी एक प्लेन हेल्थ मिनिस्ट्री के बिल्डिंग तरफ बढ़ता हुआ दिखता है और ऑफिस से टकरा जाता है। और हम देखते हैं ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, क्योंकि प्लेन कोई और नहीं साटो ही चला रहा था। और साटो को साथ देने के लिए काफी अजिन वहां पहुंच जाते हैं। साटो जब बिल्डिंग से बाहर आता है तो पुलिस तुरंत अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। तभी दूसरे बिल्डिंग पर बैठा हुआ तानाका पुलिस वालों पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, ताकि साटो को ठीक होने के लिए समय मिल सके। जैसे ही साटो को होश आता है, अपनी शक्तियों से सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है। इसके बाद वीडियो बनाता है ताकि सरकार तक पहुंचे। उसने उसमें तोसाकी और सरकार को 2 दिन के अंदर टोक्यो शहर खाली करने का ऑर्डर दिए। ऐसा न करने पर पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगा, ऐसी तरह की धमकी दी। उधर गांव वालों को केनागाई के अजीन होने की खबर लग गई थी। केनागाई और उसकी बहन को उस बूढ़े औरत के घर से भागना पड़ता है। इस दौरान तोसाकी साटो से बात करके टोक्यो के बदले दूसरे शहर देने की बात करता है। साटो इस डील के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कहने लगता है जो लोग ज्यादा ताकतवर हैं उनको बड़ी सिटी मिलनी चाहिए। इस बातचीत के बाद तोसाकी अपने ऑफिस से बाहर पड़ता है। भीड़ से दूर खड़े केनागाई पर उसकी नजर पड़ती है, जो कि साटो से लड़ने के लिए भी तैयार था और सरकार की मदद के लिए भी। और इस काम के लिए केनागाई तोसाकी के सामने एक शर्त रखता है कि सरकार उसकी बहन की पूरी तरह रक्षा करे और साटो को हराने के बाद एक नई इंसानी पहचान उसे मिले। केनागाई की बातें सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और तोसाकी मान जाता है। इस तरह सरकार से मिलकर साटो और उसके साथियों को हराने के प्लान में लग जाता है। असल में तानाका 4 साल तक रिसर्च सेंटर में कैद रहा था और वही साटो 20 साल तक, और तरह तरह के प्रयोग की वजह से इंसानों से नफरत करने लग गए थे। इसलिए इन दोनों का मकसद एक ही था, अजिन को इंसानों से बचाना। तभी प्लान के मुताबिक उनका एक साथी सरकारी ऑफिस जाकर सरकार का पूरा सिस्टम हैक कर देता है। इधर तानाका हवा में गोलियां झाड़ देता है, मौजूद सभी लोगों को अपने कब्जे में कर देता है। जहरीली गैस लेने के लिए साटो और साथी बिल्डिंग के टॉप पे जाते हैं। तभी तोसाकी हैकर को ढूंढकर उस पर बंदूक तान देता है और इधर तानाका अपने साथियों के साथ गैस वाले कमरे तक पहुंच जाता है। तभी काली सी चीज तोमाका और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेती है। असल में ये चीज केनागाई ने अपने साये से बनाई थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए तानाका और उसके साथियों को पुलिस वाले घेर लेते हैं। उधर साटो एक लकड़ की दुकान पर होता है, लेकिन वो अगले ही सेकंड में वो बिल्डिंग में पहुंच जाता है। असल में तानाका साटो का हाथ काटकर अपने साथ बैग में लाया था, जिसकी मदद से साटो ने अपने आप को उस कमरे में जिंदा कर लिया था। पर उसकी ये चाल केनागाई और पुलिस वालों को हैरान कर देती है और जैसे ही पुलिस उस पर हमला करने की कोशिश करती है, साटो अपने साये की मदद से सारे पुलिस वालों को मार देता है। उसके बाद साटो तानाका को फिर से जिंदा कर देता है और दोनों जानलेवा गैस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। गैस मिलते ही साटो पूरी रफ्तार से छत की तरफ भागता है। यहाँ वो केनागाया को भी बुलाता है। थोड़ी ही देर बाद केनागाया भी उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। उसी गैस को लेने की वजह से दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसाकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बचाने एक अच्छी जीन वहां आ जाती है, जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। उसके बाद तोनाका का साया लड़की के साये से लड़ते हुए देखते हैं। तभी तोसाकी वहां से आकर तानाका को वही इंजेक्शन लगा देता है। कुछ पल के लिए तोसाकी जीत ही गया था और केनागाया और साटो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद केनागाया को साटो को इंजेक्शन लगाने का मौका मिल जाता है, पर उसका साया बेहोश नहीं हुआ था। उसके साये की वजह से साटो फिर से जिंदा हो जाता है। अब साटो केनागाया को मारने ही वाला था, तभी वहां पुलिस आ जाती है। यहाँ पुलिस साटो और केनागाया को अपने टीजर गन से फ्रीज कर देते हैं। इस तरह पुलिस इन दोनों को अच्छी तरह से जकड़ लेती है ताकि दोबारा जिंदा ना हो सके। इसके बाद हम मूवी के लास्ट में देखते हैं तोसाकी ने केनागाया से किया हुआ वादा तोड़ दिया था, जहाँ उसे केनागाया की बहन को प्रोटेक्शन देनी थी। और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। असल में केनागाया ने अपने हाथ को एक सेफ जगह काट के फेंक दिया था, इस कारण से वो फिर से जिंदा हो जाता है और कहानी के आखिर में बिल्डिंग के टॉप पर जाकर जंप कर देता है। और इसी तरह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।